मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं एक वीडियो बना रही हूँ। वीडियो हमारा होगा स्पिल मैनेजमेंट पे। तो आइए आज हम देखते हैं कि ब्लड स्पिल या फ्लूइड स्पिल होता है उसको कैसे हम लोग मैनेज करते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि स्पिल मैनेजमेंट के लिए उस किट में क्या क्या सामान की आवश्यकता है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पीपी किट की ज़रूरत होती है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास बूट है, ये बूट हम यूज़ करेंगे। इसमें दो तरह के ग्लव्स का ज़रूरत होता है, एक हमारा क्लीन ग्लव्स हो गया और दूसरा हमारा यूटिलिटी ग्लव्स हो गया। इसमें एप्रन चाहिए एक हमें पहनने के लिए, या तो फिर वो वॉशेबल हो या फिर वो फिर डिस्पोजेबल हो, मतलब कि यूज़ करें और फेंक दें आप। उसके बाद इसमें हमें कैप और मास्क चाहिए, जो पीपी किट में ज़रूरत है। कैप और मास्क हो गया, साथ में गॉगल्स भी चाहिए। तो ये हमारा पीपी किट का सामान रेडी हो गया। अब इसके अलावा कुछ और सामान है जो चाहिए, वो मैं बताती हूँ। सबसे पहले चाहिए इसमें पेपर या न्यूज़पेपर की ज़रूरत होती है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे एक स्मॉल वाला वाइपर। एक स्मॉल वाइपर डालेंगे ताकि जो भी हम न्यूज़पेपर या जो भी पर टिश्यू पेपर हो उसको उठाने के लिए हमारा हेल्प करेगा। इसके बाद हम इसको उठाने के लिए या सपोर्ट के लिए इसमें एक और सामान डालते हैं। डालिए, ठीक है। उसके बाद के लिए हमारे पास में रहेगा, अगर हमारा छोटा वाला अगर स्पिल मैनेजमेंट करना है, मतलब स्मॉल साइज़ का है, तो उसके लिए 1% करना है। और अगर बड़ा स्पिल मैनेजमेंट के लिए हमें चाहिए तो 10% हमें ब्लीचिंग सॉल्यूशन का घोल चाहिए। उसके और साथ में एक येलो वाला प्लास्टिक चाहिए। स्पिल बॉक्स के साथ हमें एक कॉशन बोर्ड चाहिए। जब हम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे या फिर जब हम स्पिल मैनेजमेंट करते हैं तब कॉशन बोर्ड की ज़रूरत होती है। आइए हम स्टार्ट करते हैं कि हम स्पिल मैनेजमेंट कैसे करते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्पिल हो गया है यहाँ पे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें एक कॉशन बोर्ड लगा देते हैं। ये हमने कॉशन बोर्ड लगा दिया है ताकि कोई भी अगर यहाँ पर पब्लिक है या कोई भी लोग कोई भी है तो ये जान जाए कि यहाँ पर कुछ काम हो रहा है और थोड़ा सा वो यहाँ से दूर रहे वो। तो ये कॉशन बोर्ड लगाने के बाद में फिर आप पीपी किट पूरा पहनेंगे, जैसे कि गमबूट पहन लिया है। उसके बाद हम अब कैप लगाएंगे, फिर मास्क लगाएंगे, उसके बाद एप्रन पहनेंगे, एप्रन पहन लेंगे। एप्रन पहनने के बाद गॉगल्स लगाएंगे। के बाद में फिर हम ग्लव्स पहनेंगे। पहले हम पहनते हैं क्लीन ग्लव्स पहन लेते हैं, फिर ऊपर से एक पहनेंगे हेवी ग्लव्स पहनेंगे हम। अब हम यूटिलिटी ग्लव्स पहनेंगे। अब ये पीपी किट पूरा पहनकर रेडी हो गई है। तो अब किसी भी स्पिल मैनेजमेंट के लिए हमें क्या करना है, पीपी किट पहनना ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारे सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए होता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें ये जो ब्लड गिरा है या कोई भी चीज़ गिरा है, अगर ह्यूमन बॉडी से वोमिटिंग वगैरह भी गिरता है तो क्या करते हैं, उसमें कुछ न्यूज़पेपर या टिश्यू पेपर डालते हैं ताकि जो भी इसमें लिक्विड है वो एब्जॉर्ब हो जाए। तो हम क्या डालेंगे, इसमें डालेंगे टिश्यू पेपर। अब इसके ऊपर क्या करेंगे हम, ये हमारा लार्ज स्पिल था, तो लार्ज स्पिल के ऊपर में हम 10% जो ब्लीचिंग सोल्यूशन बना कर रखे हैं उसको हम स्प्रे करेंगे। 10% ब्लीचिंग सोल्यूशन हम स्प्रे कर दिए। अब स्प्रे करने के बाद हम लार्ज स्पिल है तो हम कम से कम 20 मिनट से कम से कम आधा घंटा तक हम वेट करेंगे। वेट करने के बाद में फिर तब हम इसको ड्राई करेंगे। अब आधा घंटा हो गया है। अब आधा घंटा के बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जितना भी एब्जॉर्व किया है टिश्यू पेपर में इसको हम समेट लेंगे और उसको उठाने की कोशिश करेंगे हम।
इसको डालना है येलो पॉली बैग में। इसको फिर हम उठा लेंगे। उठा के डाल देंगे येलो प्लास्टिक में। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा बना हुआ है ब्लीचिंग सॉल्यूशन उससे हम पोछा लगा लेंगे। ये लास्ट में एक बार साफ़ पानी से क्लीन करना है। साफ़ पानी से एक बार मूव करने के बाद में फिर तब इसको हम ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। स्पिल मैनेजमेंट के डेमोन्स्ट्रेशन के साथ साथ हम लोग एक बार फ्लो चार्ट भी देख लेते हैं, तो इसे पता चल जाएगा कि हमें कब कौन सा स्टेप करना है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन हमने देख लिया, अब देखते हैं इसका फ्लो चार्ट हम कैसे मेंटेन करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, स्पिल अगर हुआ तो क्या करना है, पहले साइन बोर्ड या कॉशन बोर्ड को रखना है। उसके बाद पीपीई किट हम पहनते हैं। पीपीई किट में कैप, मास्क, गॉगल्स, एप्रन, हेवी ड्यूटी यूटिलिटी ग्लव्स हो गया, गम बूट या शू कवर पहनते हैं हम। उसके बाद हम क्या करते हैं कि जिस एरिया में स्पिल हुआ है उस एरिया को हम कवर करते हैं न्यूज़पेपर से या टिश्यू पेपर से या फिर एब्जॉर्बेंट क्लॉथ से, ताकि जो भी लिक्विड है वो उसमें एब्जॉर्ब हो जाए। उसके बाद हम क्या करते हैं, अगर स्मॉल स्पिल है तो 1% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन हम इसमें स्प्रे करेंगे, या अगर 1% हाइपोक्लोराइड हमारे पास में नहीं है तो हम 1% ब्लीचिंग सॉल्यूशन उस पर स्प्रे करेंगे। और अगर लार्ज स्पिल है तो हम क्या करेंगे, उसमें 10% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन स्पिल करेंगे। तो अब यहाँ पर बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि किसको बोलते हैं स्मॉल स्पिल, किसको बोलते हैं लार्ज स्पिल, ठीक है ना, माइनर स्पिल या मेजर स्पिल। तो स्मॉल स्पिल उसको बोलते हैं 10 ml तक जो स्पिल होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल स्पिल, और जो स्पिल 10 ml से ज़्यादा गिरे वॉल्यूम में तो वो हम क्या बोलते हैं, लार्ज स्पिल बोलते हैं। और अगर डायमीटर में देखा जाए, फर्श में गिरता है तो डायमीटर में देखा जाए तो 10 सेंटीमीटर तक का जो है वो हमारा स्मॉल स्पिल हो गया, और 10 सेंटीमीटर से जो ज़्यादा बड़ा है डायमीटर में तो वो हमारा लार्ज स्पिल हो गया। तो अगर हमारा माइनर स्पिल है या स्मॉल स्पिल है तो हम 10 से 20 मिनट तक वेट करेंगे स्प्रे करने के बाद, और अगर मेजर स्पिल है तो हम आधे घंटे तक वेट करते हैं। आधे घंटे तक वेट करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, जो जिस एरिया में स्पिल हुआ था उस एरिया को सर्कुलर मैनर में हम उसको क्या करते हैं, जो भी न्यूज़पेपर या जो भी उसमें डाले हैं हम टिश्यू पेपर उसको हम उठा लेते हैं। हाँ, और उठाने के बाद डालते हैं येलो प्लास्टिक में हम लोग डालते हैं। उसके बाद उस एरिया को, जिस एरिया में स्पिल हुआ था उसको हम मूव करते हैं डिसइंफेक्टेंट से, और उसके बाद हम हैंड वॉश करते हैं सोप एंड वाटर से। उसके बाद हम जो हमारा स्पिल हुआ है उसका जो इंसिडेंट स्पिल का हुआ है वो हम रिपोर्ट करते हैं, या तो हमारे पास अगर इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स है तो उसको इन्फॉर्म करेंगे, अगर हमारे हॉस्पिटल में इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स नहीं है तो वार्ड इंचार्ज को इन्फॉर्म करेंगे, या अकॉर्डिंग टू योर हॉस्पिटल प्रोटोकॉल डॉक्यूमेंटेशन करना है तो डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। तो ये हमारा फ्लो चार्ट होता है स्पिल मैनेजमेंट का। स्पिल मैनेजमेंट करने के बाद हम क्या करेंगे, जो भी सामान हम यूज़ किए हैं, या तो पीपीई किट हमारा जो यूज़ हुआ है या जो भी सामान यूज़ हुआ है उसको हमें रिप्लेस करना है। ये हमारा एक के मेन एम भी होता है कि स्पिल मैनेजमेंट करने के बाद हमें जो सामान है वो हमें वापस रिप्लेस करना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो आज का पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।